सामान मंगाया है। हम अभी नहीं मंगा रहे थे, हम धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला हम पे काम नहीं है, काम नहीं है। यहाँ पर बड़ा प्यारा इंद्रधनुष रेनबो देखने को मिल रहा है और साथ साथ में एक दूसरा भी है। कौन है मिस्त्री? मिस्त्री भी तुम्हारे ही साथ के हैं। कितना प्यारा खेत है और एक खेत हमारा है, किसी की नज़र ना लगे हमारे इस झंगोरे को। पता कितना कर्जा लेके हमने ये मसाला मंगाया है, ये सामान मंगाया है। कुछ नहीं बोलेंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बजने वाले हैं, अपनी नई मकान से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी हम यहां पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने मिस्त्री लोगों का, क्योंकि मिस्त्री लोग अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हुए हैं। पता नहीं आज क्यों नहीं आ रहे हैं। बाकी आज का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, आसमान बादलों से भी भरा हुआ है और कहीं पर नीला आसमान भी कुछ प्यारा सा ऐसा देखने को मिल रहा है और सामने पहाड़ियों पर भी गजब का प्यारा प्यारा कोहरा फैला हुआ है। मतलब एकदम बढ़िया वाला मौसम आज का बना हुआ है, ना तो धूप है और ना ही बारिश है। बीच बीच में सूर्यदेव दर्शन जरूर दे रहे हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं कि मतलब हमको यहाँ से छाया पे जाना पड़े। मतलब ठीक मौसम एकदम बढ़िया। दोस्तों, अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, खेतों के हालचाल देखने के लिए, क्योंकि ऊपर की साइड तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता ही दिया था कि सूअर आया और सूअर ने बहुत सारे जो खेत हैं वो बर्बाद कर दिए हैं। और अभी मैं गांव के थोड़ा जो नीचे वाले खेत हैं उनकी ओर आया हूँ और यहाँ पर भी दर्शन हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कल रात को सूअर यहाँ पर भी आया था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस यहाँ बीच का एरिया ही उसने ऐसा गोल मोल किया है, क्योंकि यहाँ पर अभी पका नहीं है, बिल्कुल कच्चा है। लेकिन फिर भी इतना नुकसान तो उसने कर ही दिया है। और यहाँ नीचे मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं, तो ये दादी का खेत है। तो दादी ने पूरी लवाई कर दी है बीच में झंगोरे की, जितना भी बचा हुआ था। उधर ये वाला हमारा है, तो वहाँ के हाल आप देख ही सकते हैं, लाल लाल जो नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर सारे पक्षियों ने खा दिए हैं। और ये लाल वाला झंगोरा भी है। तो झंगोरा भी दो प्रकार का होता है, एक ये वाला है लाल लाल वाला और एक दूसरा ये ऐसा वाला है। तो ये वाला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी भी हो जाता है, इसीलिए जो पक्षी हैं वो भी बहुत खा लेते हैं। और अभी मैं स्पेशल इस चीज़ के लिए भी आया था कि परसों बापूजी एक कद्दू ले गए थे ना, वो कद्दू यहीं खेतों से लेके गए थे। तो अगर और कद्दू मिलेंगे तो मैं भी लेके चलता हूँ और सब्जी बना देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बेल है, फूल तो इस पर बहुत सारे आ रखे हैं, ये देखिए। लेकिन कद्दू कहीं दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा है, क्या पता कोई अंदर हो जाए। अभी तो नहीं है कद्दू यहाँ। और आज माँ और बापूजी भी घर पे नहीं हैं, बस हम दोनों भाई हैं। तो बापूजी और माँ जरा आज घूम घाम में जा रखे हैं। माँ तो मंदिर जा रखी है और कहाँ जा रखी है वो माँ घर आके बता देगी। और बापूजी दीदी के ससुराल जा रखे हैं। तो एक दो ककड़ी हो रही थी छोटी छोटी, तो उनको भी लेके गए हैं शायद। और साथ साथ में जो हमारी सासू जी हैं, दीदी की सासू जी हैं, तो वो थोड़ा बीमार चल रहे थे, तो उनकी खबर करने भी जा रखे हैं। तो देखो कब तक आते हैं बापूजी और माँ भी। और माँ भी उसी दिशा में जा रखी है, मंदिर भी। और ये आप देखो, यहाँ भी कल सूअर आया और सारा मतलब साइड में हल जैसा लगा दिया है, खोद खाद के कुछ ऐसे हाल कर दिए हैं। उधर तक ऐसे ही कर रखा है, लेकिन यहाँ पर भी सूअर को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, तो उसने इतना ही छोड़ दिया, नहीं तो वो पूरा खेत में चले जाता। और खेत के जो हाल ऊपर चाची लोगों के यहाँ कर रखा था, वही हाल यहाँ पर भी हो जाता। और झंगोरे का जो खेत अभी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है, तो कितना प्यारा खेत है और एक खेत हमारा है। किसी की नज़र ना लगे हमारे इस झंगोरे को, मतलब पक्षियों की, जंगली जानवरों की, इंसानों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
अभी इतना प्यारा हो गया है, कहीं रात को सूअर आ गया, दिन को पक्षी आ गए, लंगूर आ गए, तो वो इस प्यारी सी खेती का क्या हाल करेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये देखो ना, जो ये बाली है झंगोरी की, हाँ कितनी प्यारी कितनी बढ़िया हो गई है। तो ये बच जाती तो इसी खेत में हमारा काफ़ी सारा झंगोरा निकल जाता। तो खेतों से आप देख सकते हैं हमारे सपनों का घर कुछ ऐसे नज़र आ रहा है, और प्लास्टर का जो काम है वो इस साइड को हो गया है, लेकिन आगे से दिख नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पेड़ हैं, माल्टे का पेड़ भी है, नारंगी का पेड़ भी है। बाकी प्लास्टर का काम जब ऊपर होगा तब जाके सही से देखने को मिलेगा, और उसको होने में पता नहीं कितना अभी समय लगेगा। और ऊपर मुमटी का दरवाज़ा भी दिख रहा है, लेकिन मुमटी की जो चिनाई है वो भी काफ़ी दिनों से रुकी हुई है। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद 11 बजे बाद 3 लोग पहुंच गए हैं। हाँ जी दुर्गेश भाई, कहाँ था अभी तक? अभी तक कहाँ था? नींद नहीं खुला? और हमको सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि अगर नहीं आते हैं तो इन्होंने कल मसाला बहुत ज़्यादा छोड़ रखा था, इधर भी, अंदर भी और सामने भी। अगर नहीं आते तो ये मसाले का क्या करना था? क्या करते इस मसाले का? हैं? फेंक देते? तो क्या होता है इसका? हैं? वो तो तुम आ गए फ़ोन करके, और नहीं आ रहे थे तो फिर क्या करते? ऐसे ही बर्बाद हो जाता। पता कितना कर्जा लेके हमने ये मसाला मंगाया है, ये सामान मंगाया है। कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आज छोटे छोटे आए हैं, बड़े और मिस्त्री लोग कोई भी नहीं आए हैं। तो हमने कर्जा लेके इतना सामान यहाँ पर मंगाया है, और मसाला बना के कल ऐसे ही छोड़ दिया था। कल की ही बात नहीं है, कई दिन ऐसे कर रहे हैं। मैं चुपचाप था, मैं नहीं बोल रहा था कुछ भी, क्योंकि हमारी ऐसा बोलने की आदत कभी है ही नहीं। लेकिन इतना दुख होता है ना, कि इतना गुस्सा आता है कभी कि क्या करें। इतना हमने कर्जा ले रखा है मकान बनाने के लिए, और साथ साथ में ये सामान मंगाया है। हम अभी नहीं मंगा रहे थे, हम धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला हम पे काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, मंगाओ मंगाओ मंगाओ। और जब मंगाया तो ऐसी हालत इन्होंने कर दी है। मतलब सामान छोड़ रहे हैं ऐसे ही, और फिर कितना महंगा पहुंच रहा है एक रेते का कट्टा, यहाँ पर एक सीमेंट का कट्टा। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो बड़ी मुश्किल से फ़ोन करके इनको यहाँ पर बुलाया है, नहीं तो नहीं आ रहे थे, आज छुट्टी कर रहे थे। तो इतना मसाला, मतलब कितने महंगा ये मसाला है, इनको क्या बताऊँ, मेरे को बोलना भी नहीं हो रहा है सही से, इतना दुख हो रहा है। सुबह से सिर मतलब इतना दर्द हो रहा है टेंशन से कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन कौन समझे हमारी टेंशन। उतना बड़ा ढेर कल का बचा हुआ है, वो भी और ये भी, वो तो पूरा बर्बाद हो ही जाता अगर ये अभी भी नहीं आते। और साथ साथ में अगर जो मसाला है वो बासी रहता, कल का रहता, तो उसमें सीमेंट भी एक्स्ट्रा डालना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके पता नहीं कितने कट्टे हमारे बर्बाद हो गए हैं। अरे अभी उन्होंने छत में छोड़ रखा है, वो सेट हो रखा है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। परवेश भाई क्यों कर रहे हैं ऐसे? फिर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। ऊपर वाला चुनाई जो मिस्त्री जगह डबल खपेगा वो। कौन है मिस्त्री? मिस्त्री भी तुम्हारे ही साथ के हैं। चलो ठीक है, हम भी क्या बोल सकते हैं, हमारा तो बर्बाद हो ही रहा है। करो करो, बर्बाद करो और करो, जितना हो सकता है बर्बाद करो, करते रहो डेली डेली। क्यों दुर्गेश भाई, मज़ा आ रहा है डेली डेली सीमेंट एक्स्ट्रा डालने में? और यहाँ देखो भाई साहब चाय लेके आए हैं, तो चाय का आनंद ले लेते हैं। तो मिस्त्री लोग भी चाय का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो भाई साहब ने आज ये वाला काम किया है। खिड़की बहुत ख़राब हो रही है मसाले से, इसीलिए भाई साहब ने यहाँ पर भी पूरा पैक कर दिया है
यहाँ प्लस्तर कब होगा वो पता नहीं, लेकिन भाई साहब ने व्यवस्था पहले ही कर दी है। तो भाई साहब जो बात कर रहे थे ना छत में मसाले की, तो ये आप देख सकते हैं इतना मसाला यहाँ पर ये बर्बाद हो रखा है। ये तो बिल्कुल बहुत टाइट हो रखा था, भाई साहब ने फिर भी कल परसों इसमें थोड़ा ये मारा था। अभी भी आप देख सकते हैं, अब तो यूज़ नहीं कर सकते इसको, इतना टाइट छत पे ये मसाला हो गया है। जिस दिन चिनाई हुई थी ना लास्ट, उस दिन का ये मसाला है, और उसके बाद इसको कहीं यूज़ नहीं किया गया है, यहीं पे ढक के रखा गया था। हमको तो उतना पता भी नहीं था, तो जैसे ये टिन हटाया तो पता चला ये मसाला यहाँ पर इतना बर्बाद हो रखा है। और चिनाई करने का जो काम है वो भी इतना हुआ था उस दिन, उसके बाद नहीं हुआ है। थोड़ा ईंटें भी कम है जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन जितना ये मसाला बचा हुआ है उतनी तो ईंटें यहाँ पर थी, उतनी ईंटें यहाँ पर लगाई जा सकती थी, लेकिन नहीं लगी और मसाला बर्बाद हो गया। और जो ये तसला है ना, इसमें भी बहुत सारा मसाला बचा हुआ था। भाई साहब ने थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर दिया है, फिर भी ये देखो पूरा जमा हुआ है अंदर तक। तो इतना मसाला इसमें बर्बाद। नहीं तो जब काम होता है ना, तो काम करने के लास्ट में जो ये औजार हैं सबकी सफाई की जाती है, लेकिन औजार की सफाई तो दूर की बात है, यहाँ पर जो मसाला है वो भी ऐसे ही छूट रहा है, तो क्या बोलें। तो काम की हमने कभी भी शिकायत नहीं की है, चाहे कैसा भी काम रहा हो, क्योंकि ऊपर नीचे काम होता रहता है और काम लगभग हमारे जितने भी मिस्त्री लोग आते हैं वो हमेशा सही कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता ही हूँ। लेकिन दुख किसी बात का हुआ है, क्योंकि मसाला ये एकदम से ज़्यादा बना रहे हैं और शाम को जब टाइम हो रहा है छुट्टी का तो सीधे घर चले जा रहे हैं। हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि मसाला इतना बर्बाद हो रहा है, कितनी मेहनत से यहाँ पर ये मसाला पहुँचा है। बस उसी चीज़ का दुख है और उसी चीज़ का गुस्सा भी है। या तो उतना मसाला बनाओ भी मत जितना आपको लगता है कि इतना लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके बनाओ। एकदम से बना रहे हैं और फिर वो मसाला ऐसे ही छूट रहा है और हमारा बर्बाद हो रहा है। मतलब पिछले दिन का जो मसाला है वो आज यूज़ करेंगे, उसमें और ज़्यादा सीमेंट ऐड करना पड़ेगा, और सीमेंट और ज़्यादा ऐड करने के बाद भी फिर भी वो उस हिसाब का मसाला नहीं रहता है जो कि नया फ्रेश मसाला रहता है, वो चिपकता ही नहीं है। चिपकेगा भी तो बहुत जल्दी झड़ जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इसीलिए दुख हो रहा है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं था, हम सबके साथ एकदम बढ़िया तरीके से रहते हैं जैसे कि आप देखते ही हैं। लेकिन कभी कभार बहुत दुख होता है, क्योंकि हमने मतलब इधर उधर से पैसा मांग रखा है, उसके बाद सामान मंगाया और तब जाके काम करा रहे हैं। लेकिन अगर इतना पैसा इधर उधर से मांग के भी काम अच्छा ना हो, ऐसा बर्बाद हो सारा सामान, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बापूजी भी आ चुके हैं दीदी के ससुराल से। माँ नहीं आई? आ गए नीचे आ रही। तुम भी उसी में आए? हाँ उसी गाड़ी में। वहाँ भी गए थे मंदिर में आप? नहीं मैं नहीं गया। आप क्यों नहीं गए मंदिर में? कहाँ तक जाता मैं, वहाँ जाता क्यों वहाँ जाता? अरे दोनों जगह हो जाता है कि रास्ते पे तो थे यार, थोड़ा बैठना भी है बैठना भी है। चलो बढ़िया बात है, बातें भी होती है। अरे जब वो गए वो चलो। और बापूजी पे टोपी कैसे लग रही है जरा बताना। ये हमारे राकेश भाई जी ने गिफ्ट दी थी। बाल ही नहीं बनाए मैंने। हाँ, साइड के बाल थोड़ा छोटे होते तो और बढ़िया जमती, वैसे जम ही रही है। वो साईनाथ में नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बाल हमारा टोपी वाला। पता नहीं, सुपरस्टार लग रहे हैं वैसे, एकदम खतरनाक। और क्या क्या है? वो कल का मसाला था वो डाला उन्होंने और चल पड़े। क्यों कल क्या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलूँ किसको बोलूँ। तो आज का जो काम है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। नीचे की साइड इन्होंने ये प्लस्तर किया है, और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो खत पत तो क्या बताएं, ये तो कहाँ कम होने वाली है। ये देखो कोई मतलब ही नहीं है उठाने का, साफ़ करने का। तो 11 बजे बाद मिस्त्री लोग यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद 1 बज रहे हैं, तो मिस्त्री लोग घर भी चले गए हैं। ऐसे में दिहाड़ी का क्या सीन होगा वो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमने काम ठेकेदारी में दे रखा है, जो कि मैं आपको कई दिन पहले से भी बता रहा हूँ और बता ही रहा हूँ। और आप लोग लगातार पूछ भी रहे थे कि आप लोग इन मिस्त्रियों को कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं, कितनी दिहाड़ी में काम कर रहे हैं। तो हमको दिहाड़ी का कोई भी मतलब नहीं है, हमको कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार जी ही इनको दिहाड़ी देंगे। हमने तो बात ठेकेदार जी से कर रखी है, तो इसीलिए हम मतलब उसका कोई ध्यान भी नहीं रखते हैं। बस जो हम सामान मंगाते हैं उसका हम ध्यान रखते हैं कि हमारा सामान कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे कहाँ से आ रहा है, वो सारा हमारा है। जो सामग्री है वो सारी हमारी है, और काम का जो ठेका है वो ठेकेदार जी जाने। तो अभी वो चले गए हैं, तो मिस्त्री लोगों का क्या आपस में वो है वो हम नहीं जानते हैं दिहाड़ी धूड़ी का, क्योंकि
2 घंटे में क्या दिहाड़ी होगी वो तो वही जाने। तो बापूजी तो आ गए हैं, बापूजी के साथ साथ दूसरी टीम भी पहुंच गई। आगे ओ चलो तो घर। अब भूख लग गई, हम भी यहीं थे। और लास्ट में चाची आ रही है, थकान लग गई बहुत ज्यादा। ओ और दर्शन हो गए सही से? भीड़ भाड़ खूब थी, दुनिया भर है। तो सब थक गए, अभी थके हारे आ रहे हैं गांव की इस चढ़ाई को चढ़ते हुए। प्रणाम, इसको भी सिखा दे जरा प्रणाम करना, कल भी बोला था मैंने। कब करेगी प्रणाम? जब तुम बोलो। ये तो बोलती है जब तुम्हारी शादी होगी बोल तब करूंगा मैं तुमको प्रणाम। और जी आप कब करोगे? तो इसको तो कभी कभी याद आती है तब कर लेता है, नहीं तो ये भी नहीं करता है। और अभी मैं घर आ चुका हूँ और आज जो खाना है वो ताऊ जी ने बनाया है हमारे लिए। वैसे ताई जी ने बनाया होगा लेकिन दे ताऊ जी रहे थे, तो फटाफट आनंद लेते हैं। और माँ और बापूजी अभी चाय का आनंद ले रहे हैं और माँ को पता नहीं था कि ताई ने आज खाना बना दिया है और माँ ने भी खाना बना दिया। मैंने फटाफट मैंने कहा जब तक मैं कपड़ा बदलता हूँ तब तक मैंने एक चूल्हे में चाय रखी, एक चूल्हे में मैंने खिचड़ी के पानी रखा, दाल बरी कर दाल रख दिया था। अब कौन खाएगा उसको? शाम को खाएंगे। शाम को खाएंगे। और इधर बापूजी भी। ताई ने हमको खाना दे दिया लेकिन ताई नहीं खा रही अपने आप। तो चलो फटाफट अब खाने का आनंद लेते हैं। भाई साहब तो सपड़ा सपड़ी में लग गए। और बापूजी मैंने आपको बताया था कि आज आ रखे थे समदन जी की याद खबर में, तो वहाँ से लेके आए हैं मिर्च। धन्यवाद, अब खाने में मिर्च का आनंद लेंगे। बस हमारे यहाँ भी हो गई थी और खाने में आप देख सकते हैं ताई जी ने राजमा की दाल बनाई हुई है, उसके साथ भात और हरी मिर्च जो कि बापूजी लेके आए हैं जगोट से। दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी देखो एक बार फिर पहाड़ों का जो मौसम अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, सियार की शादी वाला, धूप भी लगी हुई है और धूप के साथ बारिश भी लगी हुई है। तो आज सुबह से ही कुछ ऐसा ही मौसम है, कभी थोड़ा बारिश आ रही है तो कभी धूप लग रही है और कभी ना बारिश और ना धूप हो रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्यारा नीला आसमान और सफ़ेद सफ़ेद बादल, और सामने दिखाऊं तो धूप लगी हुई है। हमारी छत पे भी थोड़ी बहुत धूप है। ये देखो यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर भी नीला आसमान भी है और साथ साथ में काले काले बादल भी। और भाई साहब की भी नींद खुली बारिश को देखते हुए और सीधे पहुंच चुके हैं स्ट्रॉबेरी देखने के लिए कि कितनी मेहनत रंग ला रही है। तो भाई साहब हाँ हो रहा था, शाबाश शाबाश। इतना चलाया था मैं इतने से। तो भाई साहब दिन में पता नहीं कितने चक्कर मारते हैं इनको देखने के लिए कि सुबह से शाम में कितनी ग्रोथ हुई है। बाल पूछ के बड़ा भाई फोटो खींच रहा मैं डेली। चलो बढ़िया बात है। तो अभी काफ़ी तेज़ बारिश हुई और बारिश के साथ साथ अभी धूप भी लगी हुई है और सामने देखिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा इंद्रधनुष भी देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ नीचे गधेरे से यहाँ ऊपर के लिए और सीधे उस पहाड़ी के पीछे जा रहा है। उधर तो उतना क्लियर देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन यहाँ सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा प्यारा इंद्रधनुष रेनबो देखने को मिल रहा है। और साथ साथ में एक दूसरा भी है, वो शायद आपको ना दिखे, ये वाला, ये धुंधला है, ये वाला फिर भी ठीक है, एकदम बढ़िया। तो अभी शाम की तैयारी हो चुकी है सब्जी बनाने की। तो ये आप देख सकते हैं हमने खेत से एक और फूल गोभी निकाल दी है। तो अभी इस गोभी के साथ 2-4 आलू डालेंगे और हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी। तो अब की बार खूब गोभी खाई जा रही है। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। और अभी अंधेरा होने वाला है और अंधेरा होते होते फिर से एक बार फिर बारिश शुरू हो गई है। तो आज सुबह से अभी तक बारिश का जो खेल है वो एकदम बढ़िया बीच में चलता जा रहा है और रात को तो लगभग हमेशा ही बारिश हो रही है। तो अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया है, तो हम चलते हैं अपने पहाड़ी किचन हट्टी में और वहाँ पर आग उग सकते हैं, खाना खुना बनाते हैं और आप सभी लोगों से हम मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।